कहानी की शुरुआत होती है एन नाम की एक लड़की से जो न्यूयॉर्क सिटी के एक थिएटर में कॉमिक एक्ट्रेस का काम करती है। एन अपने इस काम से बेहद प्यार करती थी। यही उसकी पूरी जिंदगी थी। मंच पर लोगों को हंसाना उसका जुनून था। लेकिन एक दिन अचानक बिना कोई सैलरी दिए उसका पूरा शो कैंसिल कर दिया गया। एन के पास इस काम के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। पैसों की तंगी इतनी बढ़ गई कि उसे जगह जगह काम के लिए लोगों से मिन्नतें करनी पड़ रही थीं, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी ओर कार्ल नाम का एक फिल्म मेकर भी इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। कार्ल अक्सर जंगली जानवरों पर फिल्में बनाता था। यही उसका जुनून था और यही उसकी पहचान। उसकी फिल्में आम लोगों से अलग होती थीं। वह हमेशा कुछ नया और अनोखा करना चाहता था। लेकिन इस बार उसके प्रोड्यूसर्स उसके काम से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने कार्ल को जो पैसे दिए थे वो किसी और मकसद के लिए थे। तब इसी बीच कार्ल ने अपने प्रोड्यूसर्स को एक रहस्यमय जगह का नक्शा दिखाया जिसके बारे में पूरी दुनिया अनजान थी। कार्ल चाहता था कि वह अपनी बची हुई फिल्म वहीं पर शूट करे, मगर प्रोड्यूसर्स को जानवर या रहस्यमय जगह नहीं चाहिए थी। उन्हें फिल्म में लड़कियां चाहिए थीं। इसीलिए उन्होंने कार्ल को थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर कर दिया। बाहर खड़े कार्ल ने जब दरवाजे के पार से सुना कि प्रोड्यूसर्स इस फिल्म को पूरा करने की बजाय आधी बनी फिल्म को ही बेचना चाहते हैं, तो उसने तुरंत अपना सारा सामान उठाया और वहां से भाग निकला। उसने अकेले ही यह फिल्म पूरी करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब उसके असिस्टेंट प्रेस्टन ने बताया कि फिल्म की हीरोइन ने भी काम करने से मना कर दिया है, तो कार्ल जल्दी से थिएटर की तरफ नई हीरोइन ढूंढने निकल पड़ा। उसी वक्त एन के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। भूख से बेहाल होकर उसने एक दुकान से सेब चुराया तो दुकानदार ने उसे पकड़ लिया। तभी वहां कार आ गया और उसने एन को छुड़वाया। फिर उसे खाना खिलाने के लिए एक कैफे में ले गया। वहां बैठकर कार्ल ने एन को बताया कि वह एक फिल्म मेकर है और उसे अपनी फिल्म के लिए एक हीरोइन की जरूरत है। कार्ल ने कहा कि एन को देखकर उसे लगा कि वह इसी फिल्म के लिए बनी है। पहले एन ने इस ऑफर को साफ मना कर दिया क्योंकि वह किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही कार्ल ने बताया कि यह फिल्म जैक ड्रिसोल ने लिखी है, एन तुरंत मान गई क्योंकि जैक उसका सबसे पसंदीदा राइटर था। कार्ल एन को शिप के पास ले आया। इस शिप के जरिए पूरी टीम उस रहस्यमय जगह पर जाकर फिल्म शूट करने वाली थी। तभी कार्ल के असिस्टेंट ने बताया कि स्टूडियो वालों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है और पुलिस कुछ ही देर में अरेस्ट करने पहुंचने वाली है। यह सुनकर कार्ल ने शिप के कैप्टन एंगल हॉर्न को एक्स्ट्रा पैसों का वादा करते हुए तुरंत शिप स्टार्ट करने को कहा। कैप्टन ने हाँ कर दी और शिप चल पड़ी। शिप पर कार्ल फिल्म की आधी लिखी स्क्रिप्ट लेने जैक के पास गया। जैक स्क्रिप्ट देकर जाने लगा, पर कार्ल ने बड़ी ही चालाकी से उसे भी शिप में रोक लिया। जैक इस सफर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, पर अब शिप चल पड़ी थी तो कुछ नहीं हो सकता था। जब तक पुलिस बंदरगाह पहुंची, शिप जा चुकी थी। इस तरह कार्ल सबको सिंगापुर जाने का बहाना देकर असल में उस रहस्यमय जगह की तलाश में निकल पड़ा था जिसका नाम था स्कल आइलैंड। शिप पर कमरों की कमी की वजह से जैक को वह कमरा दिया गया जहां जानवरों को रखा जाता था। शिप में क्लोरोफॉर्म की ढेरों बोतलें और लोहे के पिंजरे देखकर साफ पता चलता था कि कैप्टन जंगली जानवरों को पकड़ने का माहिर है। इस काम में उसके साथी हायस, जमी और लंपी थे। पहले डिनर पर कार्ल ने एन को पूरी टीम से मिलवाया। एन अपने पसंदीदा राइटर जैक से मिलकर बेहद खुश हुई। दोनों के बीच बातें होने लगीं और धीरे धीरे एक अच्छी समझ बन गई। अगले ही दिन से शूटिंग शुरू हो गई। जल्द ही सच सबके सामने आ गया कि मंजिल सिंगापुर नहीं बल्कि स्कल आइलैंड है। कार्ल ने कैप्टन को ज्यादा पैसों से मना लिया, लेकिन हायस और उसके साथी ने कार्ल को वहां न जाने की सख्त वार्निंग दी। उन्होंने बताया कि 7 साल पहले उन्हें समंदर में एक अजनबी मिला था जिसका जहाज एक टापू से टकराकर टूट गया था। उस आदमी ने बताया था कि उस टापू पर 100 फुट ऊंची एक पुरानी दीवार है और उस दीवार के पीछे एक ऐसा दानव रहता है जो न इंसान है और न जानवर। अगले ही दिन वह आदमी मर गया। उन लोगों का मानना था कि उस टापू से कोई जिंदा वापस नहीं आ सकता, लेकिन कार्ल को यह सब बस एक कहानी लगी और उसने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे सफर आगे बढ़ता रहा। शिप पर दिन और रात एक साथ बिताते हुए जैक और एन एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों के बीच बातें होती थीं, हंसी मजाक होता था और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर एक दिन अचानक कैप्टन ने शिप का रास्ता बदल दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि पुलिस ने कार्ल के लिए अरेस्ट वारंट निकाला है। वो पुलिस के खिलाफ जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। कार्ल ने बहुत मिन्नतें की
पर कैप्टन नहीं माना। तभी अचानक शिप का दिशा यंत्र काम करना बंद कर गया और शिप घनी धुंध की तरफ खिंचने लगी, बिल्कुल वैसी ही धुंध जिसका जिक्र उस अजनबी ने किया था। कैप्टन ने शिप पीछे लेने की कोशिश की, पर चारों तरफ चट्टानें थीं और निकलना नामुमकिन था। थोड़ी देर बाद धुंध छंटी और सबके सामने एक टापू नजर आया। यही था स्कल आइलैंड। कैप्टन चट्टानों में फंसी शिप निकालने में जुट गया, जबकि काल अपनी क्रू के साथ नाव लेकर टापू पर पहुंच गया। वहां हर तरफ इंसानों और जानवरों के कंकाल बिखरे थे। थोड़ा आगे जाने पर एक आदिवासी बच्ची नजर आई जो उन्हें वापस जाने का इशारा कर रही थी। काल चॉकलेट देने के बहाने उसके पास गया तो उस बच्ची ने उसके हाथ पर काट लिया। इसके बाद पूरे टापू के आदिवासियों ने हमला कर दिया और उस लड़ाई में कार्ल के 2 साथी मारे गए। यह सब देखकर एन जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर दीवार के पीछे से एक भयंकर दहाड़ आई, जिसे सुनकर सबकी रूह कांप उठी। आदिवासी इस दानव को कंग कहते थे। कंग की दहाड़ शिप तक भी पहुंची और कैप्टन अपने लोगों को लेकर टापू पर आ गया। गोलियों की आवाज सुनकर आदिवासी डर कर भाग खड़े हुए और सब सही सलामत शिप पर वापस आ गए। शिप को चट्टानों से निकालने की कोशिश जारी थी। तभी कुछ आदिवासी शिप पर चढ़ आए और चुपके से एन को उठाकर ले गए। उन्होंने अपने रिचुअल्स के बाद एन को दीवार के उस पार दानव को अर्पण कर दिया। जैक को एन के अपहरण का पता चला तो वह बिना एक पल गंवाए सबको लेकर तुरंत जंगल में दौड़ पड़ा। उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि एन जहां भी हो उसे वापस लाना है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह दानव, जो असल में एक विशाल गोरिल्ला था, एन को उठाकर जंगल की गहराइयों में ले जा चुका था। कैप्टन ने एक टीम जैक के साथ जंगल में भेजी और खुद शिप पर रुक गया। जंगल में एन को ढूंढने वाली टीम का सामना बार बार खतरनाक डायनासोर्स से होता रहा। जंगल बेहद घना था और हर कदम पर कोई न कोई खतरा मुंह बाए खड़ा था। एक बड़े डायनासोर को उन्होंने गोलियों से खत्म किया। रात में थोड़ा आराम करते समय काल को पास में डायनासोर्स का एक बड़ा झुंड दिखा और उसने शूटिंग शुरू कर दी। इसी बेवकूफी के कारण शिकारी डायनासोर आ गए और पूरा झुंड भगदड़ में जैक की टीम की तरफ दौड़ पड़ा। इस भगदड़ में 4 साथी मारे गए। डर के मारे ब्रूस 2 लोगों के साथ शिप पर वापस लौट गया, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि एन अब तक मर चुकी होगी। उधर एन कंग के ठिकाने पर थी। वह ऊंची चट्टानों के बीच बनी एक विशाल गुफा थी, जहां से पूरे जंगल का नजारा दिखता था। जब एन ने भागने की कोशिश की तो कंग ने उसे सामने से घेर लिया। तब एन ने अपनी अक्ल लगाई और कंग को खुश रखने के लिए तरह तरह के करतब दिखाने शुरू किए। कंग को यह देखकर बहुत मजा आया। वह एन को धक्का देकर गिराता और जोर जोर से हंसता। जब एन थक गई और उसने मना कर दिया तो कंग गुस्से में तोड़फोड़ करने लगा, पर उसने एन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वहां से चला गया। कंग के जाते ही एन भी शिप की तरफ भागने लगी। जंगल में जैक की टीम को फिर से खतरों का सामना करना पड़ा। नदी पार करते वक्त एक खतरनाक जलीय जानवर ने नाव पलट दी और 2 और साथी मारे गए। आगे एक खाई के पास कंग ने हायस को दबोच लिया। हायस ने गोली चलाई तो कंग ने उसे खाई में फेंक दिया। बाकी लोग एक टूटे पेड़ के सहारे भागने की कोशिश करने लगे, पर कंग ने पेड़ समेत सबको उसी खाई में फेंक दिया। इसी बीच एन का सामना बड़ी बड़ी छिपकलियों से हुआ। वह खोखले पेड़ के अंदर छुपी, पर वहां बड़े बड़े कीड़ों ने हमला कर दिया। बाहर निकली तो एक खूंखार डायनासोर उसका इंतजार कर रहा था। डायनासोर ने एन को ढूंढ लिया। एन ने जोर से चिल्लाई। कंग उसकी आवाज सुनकर वहां पहुंच गया और डायनासोर से भिड़ गया। उसी वक्त एक और डायनासोर आ गया। दोनों डायनासोर कंग पर टूट पड़े। लड़ाई खाई की कगार तक पहुंची और तीनों पेड़ों की टहनियों में जा फंसे। कंग ने पहले एक डायनासोर को उन्हीं टहनियों में खत्म किया, फिर दूसरे से लड़ते हुए उसका जबड़ा तोड़कर मार डाला। इस जीत के बाद भी कंग ने एन से नाराजगी दिखाई, पर जब उसने एन को पीछे आते देखा तो उसे अपने कंधे पर बिठाकर अपनी गुफा की तरफ चल दिया। खाई में गिरने के बाद जैक को होश आया। चारों तरफ अंधेरा था और नीचे बड़े बड़े कॉकरोचेस हमले के लिए तैयार खड़े थे। जैक ने फ्लेयर गन से उन्हें भगाया और एक एक करके साथी के साथियों को होश में लाया। इस घटना में कई साथी खो चुके थे। जैसे ही जैक और काल आगे बढ़े, भयानक जानवरों का एक और झुंड टूट पड़ा। गोलियां चलाने के बावजूद लंपी मारा गया। तब कैप्टन अपनी क्रू लेकर आ पहुंचा और सबको खाई से बाहर निकाल लाया। उसने वापस लौटने को कहा, पर जैक को पूरा यकीन था कि एन जिंदा है। वह अकेला ही जंगल के अंदर चला गया। उधर कंग एन को लेकर अपनी ऊंची गुफा में पहुंच गया। वह जगह शांत थी
और वहां से ढलता सूरज बेहद खूबसूरत दिखता था। दोनों ने साथ बैठकर उस नजारे को देखा और कुछ देर के लिए सारी दुश्मनी जैसे भूल गई। कंग अभी भी थोड़ा नाराज था तो एन ने करतब दिखाकर उसे मना लिया। रात को कंग ने एन को अपनी गोद में सुलाया। तभी जैक उस गुफा तक पहुंच गया। उसने सोती हुई एन को चुपके से जगाया और अपने साथ चलने को कहा। दोनों निकलने ही लगे थे कि कंग की आंख खुल गई। जैक को देखकर वह हमले के लिए उठा ही था कि उसकी गुफा के चमगादड़ जाग उठे और उन पर ही टूट पड़े। इस मौके का फायदा उठाकर जैक एन को लेकर पेड़ की टहनी के सहारे पहाड़ से उतरने लगा, पर चमगादड़ों ने उन पर भी हमला किया और कंग टहनी ऊपर खींचने लगा। जैक ने एक चमगादड़ का पंख पकड़ा और वह दोनों को समंदर में ले जाकर फेंक गया। तैरते हुए दोनों बड़ी दीवार तक पहुंचे, पर कंग पीछे था। जैक ने कार्ल को ब्रिज गिराने को कहा। ब्रिज गिरते ही जैक और एन पहुंचे, पर साथ में कंग भी आ गया था। कार्ल और कैप्टन पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने कंग को जाल में फंसाया और बार बार क्लोरोफॉर्म फेंका। एन चिल्लाती रही पर किसी ने नहीं सुना। जैक ने एन को जबरदस्ती नाव में बिठा दिया। कंग ने जाल तोड़कर नाव पर हमला कर दिया। तब कार्ल ने सही मौका देखकर कंग के चेहरे पर क्लोरोफॉर्म की पूरी बोतल फोड़ दी और कंग एन की ओर हाथ बढ़ाते हुए वहीं बेहोश हो गया। कंग के बेहोश होते ही कार्ल ने तय किया कि वह इसे न्यूयॉर्क ले जाएगा और पूरी दुनिया को दिखाएगा। उसके मुताबिक कंग को देखने दुनिया भर से लोग आएंगे और वह माला माल हो जाएगा। कुछ दिन बाद न्यूयॉर्क में कार्ल का बड़ा शो था। उसने शहर में जगह जगह पोस्टर लगवाए और खूब प्रचार किया। उसने कंग को दुनिया का 8वां अजूबा बताकर पेश किया। भारी भीड़ जमा हुई, यहाँ तक कि वही प्रोड्यूसर्स भी थे जो कभी कार्ल को जेल भिजवाना चाहते थे। कंग को बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधा गया था और उसके सामने बिल्कुल वैसा ही सेटअप तैयार किया गया था जैसा जंगल में था। एन को यह सब पसंद नहीं था, इसीलिए उसने शो में शामिल होने से मना कर दिया था। जब कंग ने अपने सामने एक अनजान लड़की को देखा तो उसे समझ आया कि यह एन नहीं है। उसे ठगा हुआ महसूस हुआ और एन की याद आई। वह गुस्से में आ गया और अपनी जंजीरें तोड़ दी। उस लड़की को दूर फेंककर तोड़-फोड़ शुरू कर दी। पल भर में पूरा थिएटर खाली हो गया। कंग की नजर जैक पर पड़ी तो वह उसे पकड़ने दौड़ा और थिएटर से बाहर सड़क पर आ गया। शहर में तबाही मच गई। जैक ने देखा कि कंग अलग अलग लड़कियों को पकड़कर देख रहा है। वह एन को ढूंढ रहा था। जैक को पता था कि कंग एन के लिए उसका पीछा जरूर करेगा, इसीलिए वह गाड़ी में बैठकर कंग को शहर से दूर ले जाने लगा। पर कंग ने गाड़ी पर हमला कर दिया और जैक बेहोश हो गया। तभी एन खुद सामने आ गई। कंग उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वह एन को एक जमी हुई झील के पास ले गया और बर्फ में बच्चों की तरह उसके साथ खेलने लगा। पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं रही। आर्मी के जवान आ पहुंचे और कंग पर हमला कर दिया। कंग शहर में दौड़ते हुए ऊंची बिल्डिंगों पर पहुंचा। उसे लगा इतनी ऊंचाई पर कोई परेशान नहीं करेगा। वहां से उसने एन को ढलते सूरज का वही खूबसूरत नजारा दिखाया जो जंगल में एन ने उसे दिखाया था। दोनों के बीच कुछ पल के लिए सब कुछ शांत था, लेकिन एयरफोर्स ने आकर हमला शुरू कर दिया। आसमान में विमान मंडराने लगे और कंग पर गोलियों की बारिश होने लगी। कंग ने अपनी ताकत के दम पर उनके 3 विमान बर्बाद कर दिए। जब दूर से बड़े हमले की तैयारी हो रही थी तो एन कंग के सामने आ खड़ी हुई। इसका फायदा उठाकर सैनिकों ने पीछे से हमला किया। बुरी तरह जख्मी कंग दर्द भरी आंखों से एन को देखता हुआ नीचे गिर गया। एन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। कंग की मौत से शहर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस कंग से थोड़ी देर पहले सब डरे हुए थे, उसी के साथ अब सब फोटो खिंचवाने में लग गए। लेकिन एन बहुत ज्यादा दुखी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह जानती थी कि कंग ने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसने एन की रक्षा की, उसके साथ वक्त बिताया, उससे एक अजीब सी दोस्ती की और बदले में उसे मिली जंजीरें, तमाशा और मौत। यह सोचकर मन में सवाल उठता है कि कंग के साथ जो हुआ वह सही था या गलत, या फिर इंसानों की लालच और बेरहमी ने एक ऐसे प्राणी की जान ले ली जिसने कभी किसी को पहले नुकसान नहीं पहुंचाया था, जिसे जंजीरों में जकड़ा गया, लोगों के सामने तमाशा बनाया गया और आखिर में मौत दे दी गई, बस इसलिए कि वह अलग था, बड़ा था और डरावना लगता था। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी।